Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start the topic Law of Tort Injuria Sine Damnum. ये एक लीगल मैक्सिम है. इंजूरिया साइन डैमनो भी इसको कहा जाता है. इसका मतलब होता है कि अगर किसी का प्राइवेट राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो प्लेंटिफ को ये राइट है कि वो अपने जो लीगल राइट्स के लिए, अपने प्राइवेट राइट्स के लिए कंपनसेशन मांग सकता है जाकर टॉर्ट लॉ के अकॉर्डिंग. अगर उसको कोई एक्चुअल लॉस और डैमेजेस नहीं भी हुआ तो भी वो अपना लीगल राइट्स का जो है कंपनसेशन मांग सकता है, क्योंकि उसका जो प्राइवेट राइट्स हैं उनका वो वायलेट हुआ है. तो इसीलिए इसका मीनिंग होता है कि इंजरी विदाउट डैमेज. चलिए, तो ये मैक्सिम कह क्या रहा है वो हम देख लेते हैं. इंजूरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट. साइन मीन्स विदाउट. डैमनो मीन्स एक्चुअल फिजिकल लॉस, वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ, सर्विस और द लाइक. ये कह रहा है कि ये जो इंजूरिया साइन डैमनो है, इसका मीनिंग है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट. किसी भी राइट का इन्फ्रिंजमेंट जो कि विदाउट डैमेज की, मतलब विदाउट डैमेज जो होता है जिसमें कि हमारा जो लीगल राइट्स हैं उसको वो वायलेट हुआ है, लेकिन हमें कोई फिज़िकल इंजरी, फिज़िकल डैमेज, कोई लॉस ऐसा नहीं हुआ. इस मैक्सिम की इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस हम पढ़ लेते हैं. इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि अगर जो प्लेंटिफ है उसको अगर कोई फ़िज़िकल लॉस नहीं भी हुआ, कोई उसको डैमेज नहीं हुआ, तो भी वो अपने लीगल राइट्स का है जो है इन्फ्रिंजमेंट ले सकता है, कंपनसेशन ले सकता है कि अपने उसका जो लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं उसका कंपनसेशन वो ले सकता है इस मैक्सिम के अंदर. तो इसमें जो लीडिंग केस है उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं. एशबी वर्सेस वाइट 1703 का ये केस है. इस केस में क्या था कि रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर वोटर. एक जो डिफेंडेंट होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है जिसको कि वोट नहीं देने नहीं देते हैं, जबकि वो क्वालिफाइड वोटर होता है, तब भी उसको वोट देने से रोका जाता है. और जो रिज़ल्ट्स होते हैं, तो जो कैंडिडेट जिसको कि वो वोट डालने वाला था वही जीतता है, लेकिन फिर भी जो डिफेंडेंट है वो अपने जो लीगल राइट जो उसका था उसका क्लेम करता है. इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग वो कंपनसेशन मांगता है कि उसको वोट नहीं देने दिया गया, जबकि उसको कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जो कैंडिडेट जिसको वो वोट देने वाला था वही एक्चुअली में जीता है, पर वो एक क्वालिफाइड वोटर था तो उसको वोट नहीं देने दिया गया. इस वजह से वो अपना लीगल राइट का कंपनसेशन मांगता है, क्योंकि उसका लीगल राइट जो है उसको हर्ट हुआ है. तो इस केस में उसको रेमेडी प्रोवाइड की जाती है बिना किसी प्रूफ के कि उसको कोई डैमेज, एक्चुअल लॉस हुआ है, पर उसको फिर भी रेमेडी प्रोवाइड की गई क्योंकि उसका जो लीगल राइट था वो वायलेट हुआ था, उसको वोट देने से रोका गया था. नाउ वी डिस्कस द पोजीशन ऑफ मैक्सिम इन इंडिया. इंडिया में इंजूरियस साइन डैमनम की क्या पोजीशन है, इसको हम अब डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ केस लॉज. इन इंडिया द सेम प्रिंसिपल्स हैव बीन फॉलोड. तो इसमें एक केस है जादूनाथ मलिक वर्सेस काली कृष्णा टैगोर. इस केस में ये कहा गया था कि किसी के राइट में इंटरफेयर करना, कि किसी एक पर्सन का जो राइट्स होते हैं उसमें अगर कोई दूसरा पर्सन इंटरफेयर करे, इतना ही इसके लिए सफिशिएंट है कि मतलब इंजूरिया साइन डैमनम अप्लाई किया जाए. बट अगर वहाँ पर उस केस में डैमनम या फिर इंजूरिया दोनों ही नहीं होंगे, ना तो डैमेज होगा और ना ही इंजरी, तो वहाँ कोई केस ही नहीं बनता है इंजूरिया साइन डैमनम का. तो इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा.
किसी के अगर जो राइट्स हैं उसको इंजरी हुई है तो इंजूरिया सैन डैमनम के अकॉर्डिंग हम एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1986 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ था कि जो पेटिशनर है वो एमएलए है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको कि रॉन्गफुली पुलिस ने डिटेन कर लिया था। वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर वो अपना असेंबली सेशन अटेंड करने जा रहा था। उस टाइम पर पुलिस ने उसको रॉन्गफुली डिटेन कर लिया था, तो वो अपने एग्जैक्ट टाइम पर मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं जा पाया। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे निकल कर आए कि मेंबर जो थे, असेंबली के जो मेंबर्स थे, वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए कि मतलब वो नहीं अपने सेशन में नहीं पेश हो पाए अपने एग्जैक्ट टाइम पर। उन्होंने अटेंड नहीं किया सेशनल असेंबली को, सेशन असेंबली अटेंड नहीं कर पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनका जो फंडामेंटल राइट था, एमएलए का जो फंडामेंटल राइट था पर्सनल लिबर्टी का, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वो जो है वायलेट हो गया है। तो इंजूरिया सैन डैमनम के मैगज़ीन को यूज़ करके उनको रेमेडी प्रोवाइड की गई। इस चीज़ के रिलीफ के लिए उनको डैमेजेस प्रोवाइड किए गए, जो कि थे ₹50,000 उनको अवार्ड किए गए। इस मैगज़ीन्स में एक्चुअली केस लॉज ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉज, इसके जो लीडिंग केसेस हैं उन सबको ज़रूर मेंशन कीजिए। इन सब केसेस के बिना इस क्वेश्चन का आंसर अधूरा है। नाउ we discuss the next case law, म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अशरफी लाल। इस केस में क्या हुआ था कि एक जो पर्सन था जो कि इलेक्टोरल रोल में शामिल होने का हकदार था, उसे गलत तरीके से इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया था और इसीलिए उसे अपने वोट से डिप्राइव कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। सो इट वॉज हेल्ड दैट ही सफ़र्ड अ लीगल इंजरी। तो इसको ये माना गया कि उसको लीगल इंजरी हुई, क्योंकि उसका जो वो जो राइट था उसको इन्फ्रिंज किया गया, तो जिस पर कि एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर केस बन रहा है इंजूरिया सैन डैमनम का, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। तो वो जो प्लेंटिफ था वो अपना इंजूरिया सैन डैमनम अप्लाई करके एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट जो केस है बालाजी वर्सेस अप्पा, AIR 1924, बॉम्बे 154। इस केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि जो डिफेंडेंट के द्वारा जो स्प्रिंग के सोर्सेज से ओनली 14 फीट की दूरी पर पानी में बाधा की गई थी, मतलब कि वाटर ऑब्स्ट्रक्शन किया गया था। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये है, इट वॉज अमाउंटेड टू लीगल इंजरी फॉर विच एक्शन वॉज मेंटेनेबल। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन था ये एक लीगल इंजरी हुई और इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा इंजूरिया सैन डैमनम के अकॉर्डिंग। तो ये सब केसेस थे इंजूरिया सैन डैमनम के। इसी के साथ इंजूरिया सैन डैमनम हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डैमनम सैन इंजूरिया। So guys, please subscribe my channel and like the videos. Bye bye, take care.